Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के पास जो मृत्यु घटती है और घटित होती है वह तो परम घटना है, वह तो परम जीवन का द्वार है। उसकी तुम्हारी तैयारी भी तो होनी चाहिए। वह कोई आत्महत्या थोड़ी ही है कि जिसने चाहा उसने कर ली। आत्महत्या के लिए कोई गुणधर्म तो नहीं चाहिए। कोई भी कूद पड़े पहाड़ से मर जाएगा, पानी में गिर पड़े डूब जाएगा, कुएं में गिर जाए मर जाएगा, जहर खा ले। आत्महत्या तो नहीं है। गुरु के पास जो घटता है और जो घटना घटती है वह तो परम मृत्यु है। उसको ही तो हमने समाधि कहा है। यह हमारा शब्द समाधि बड़ा मूल्यवान है और बहुमूल्य है। जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को भी हम समाधि कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होता है तब भी उसको हम समाधि कहते हैं। वह भी एक कब्र बन गई। पुराना तो गया, नहीं बचा, नए का जन्म हुआ। रात टूट गई, सुबह हुई। अब सवेरे और सुबह का रात से क्या लेना देना। सुबह का सूरज और सुबह पक्षियों के गीत और आकाश में फैला किरणों का जाल, इससे क्या संबंध है। उस अंधेरी रात का जो अभी अभी थी, रात तो मर गई। रात में और दिन में कोई सिलसिला थोड़ी ही है। राम और दिन किसी एक ही चीज का फैलाव थोड़ी ही मालूम होती है। दोनों के बीच एक अंतराल है। रात रात है, दिन दिन है। जब ध्यान गहरा होता हो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारा जो कल तक था, तुम्हारा अतीत, वह ऐसे ही चला गया जैसे सुबह रात खो जाती है और एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ। इस नई आत्मा बिल्कुल कुंवारी और ताजी पैदा हुई, जिसे तुम अपरिचित थे, जिसे तुमने कभी जाना ही ना था। यह द्वार भी है तुम्हारे भीतर, यह तुमने कभी खोला ही ना था। और इस द्वार के भीतर परमात्मा विराजमान है सिंहासन पर। इसकी तुम्हें कभी भनक भी ना पड़ी थी। तुम तो अपने घर के बाहर बाहर जी लिए थे, तुम तो भीतर कभी आए ही ना थे। यह जो भीतर आया है वह बिल्कुल नया है। मृत्यु का यही अर्थ है। गुरु मृत्यु है, इसका अर्थ है कि गुरु के पास तुम्हारा अतीत, तुम्हारा जरा जीर्ण, तुम्हारा पुराना मरेगा। अभिनव का, अलौकिक का, अज्ञात का नाम और अज्ञात का जन्म होगा। यह आत्महत्या होती तो एक क्षण में ही हो जाती। तैयार होना पड़ेगा। यह मृत्यु तुम्हारी तैयारी से आएगी। यह तो तुम्हें अहंकार को छोड़ने की क्षमता आएगी, तभी हो सकेगी और हो सकती है। यह गुरु के हाथ में नहीं है कि वह तुम्हें हलाल कर दे या झटके से मार डाले, धीरे धीरे मारे या जल्दी मार डाले। यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम राजी हो तो एक क्षण में भी गुरु मार डाल सकता है। गुरु को क्या अड़चन है, तुम्हारी देर से ही देर होती है, लेकिन तुम राजी नहीं हो। इसलिए गुरु तुम्हें लुभाता है, समझाता है, बुझाता है, राजी करता है। हजार बातें समझाता है, जिसके बिना समझाए चल जाता, लेकिन तब तुम भाग खड़े होते, तब तुम डर जाते, तब तुम भयभीत हो जाते। क्योंकि तुम तो मृत्यु का अर्थ एक ही जानते हो, मर जाना, मिट जाना। वह दूसरा अर्थ की मृत्यु के बाद एक पुनर्जीवन है, वह तो तुम्हें पता नहीं। वह गुरु को पता होता, लेकिन उसका पता होना तुम्हारे काम नहीं आ सकता।
तुम तो उसके हाथ से छुरी देखकर घबरा जाओगे, तो वह छुरी छिपा कर रखता है, फूलों में ढकता है, शब्दों और सिद्धांतों में रखता है, शास्त्रों में दवा देता है। वह तुम्हें देखने नहीं देता, वह तुम्हें उसी दिन देखने देगा जिस दिन तुम्हें इस बोध की थोड़ी सी भनक पड़नी शुरू हो जाएगी कि मरे बिना महाजीवन नहीं मिलता, मिटे बिना परमात्मा होने का कोई उपाय नहीं, खोना ही पाना है। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, जैसे सागर में नदी खोने को राजी हो जाता है, गिर जाती है तो खोती थोड़ी ही है, पूरा सागर उसका अपना हो जाता है। लेकिन उसके लिए तो नदी को भी बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। गंगोत्री से लेकर समुद्र तक आते आते गंगा को कितनी यात्रा करनी पड़ती है। अगर गंगोत्री पर ही सागर कहता कि सुन गिर जा मुझ में, तो गंगा राजी नहीं हो सकती। गंगा भी कहती अभी तो हुई भी नहीं, यह तो गर्भपात हो जाएगा। इस सागर से तो गंगा घबराती, लेकिन सागर बड़ा दूर है, उसका पता ही नहीं। गंगा उसी को खोजती हुई अनंत यात्रा करती है। उसी गंगा के किनारे तीर्थ बनते चले जाते हैं। हमने क्यों नदियों के किनारे तीर्थ बनाए हैं? कारण है क्योंकि नदियां सागर की तरफ जा रही है, खोने की तरफ जा रही है, मिटने की तरफ जा रही है। तीर्थ तो वही है जहां तुम्हें खोने का बोध मिले, जहां शून्य होने की सामर्थ्य मिले। इसलिए गंगा पर हमने तीर्थ बनाए हैं।